उस प्लानिंग के अनुसार क्या हुआ, आपने यहाँ तक आप पहुँच गए, कॉलेज तक। ये कितना वक्त गया उस यहाँ तक आने के लिए? सुबह से आपके मन में सुबह का सभी जो भी विधि होता है वो पूरा होने के बाद यहाँ तक आने के लिए कितना वक्त गया? तो 2 घंटे की प्लानिंग करने के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे। अगर सुबह आपके मन में ये तय ही नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप कहीं पहुँचते भी नहीं, जहाँ है वहीं रहते। यानी 2 घंटे में, 1 घंटे में, 5 मिनट में समझो, आपने जो आपके मन में तय हुआ था उस लक्ष्य तक आप पहुंच गए। अगर 2 घंटे में, 5 मिनट में कोई प्लान बनाते हैं और वो प्लान सक्सेस हो जाता है, तो इसका मतलब है अगर हम अपने जीवन का साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का अगर कोई प्लान हमारे मन में है, तो 101% वो प्लान हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। यानी उस एम तक, उस गोल तक हम पहुंच जाएंगे। जैसे अभी सुबह से सिर्फ 5 मिनट में हो या 2 घंटे में हो, आपने जैसे तय किया वैसे वहां तक पहुंचे। जो भी मन में विचार था कॉलेज जाने का, उसी विचार के अनुसार हम यहाँ तक पहुंचे। उसी प्रकार अगर हम इन 2 सालों का, 1 साल का, 6 महीने का और 5 साल का कोई प्लान बना ले, तो उस प्लान के अनुसार हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि विदिन 9 ईयर्स, सिर्फ 9 साल के प्लान से एक आदमी, साधारण आदमी, एक साधारण मनुष्य, एक साधारण आदमी अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। अगर बराक ओबामा का ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित्र अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे वो 9 साल के प्लानिंग में अमेरिका जैसे महासत्ता राष्ट्र जो है उसका राष्ट्राध्यक्ष बन गया। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, हम राष्ट्राध्यक्ष बने न बने, लेकिन हम अपना करियर तो बना सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में हम अपना करियर तो बना सकते हैं। अगर हमारा प्लानिंग ठीक तरह से रहेगा, हम जो भी करना चाहते हैं वो अगर हम निश्चित कर ले और उसी हिसाब से प्लानिंग कर ले और उसी हिसाब से हम अपना कार्य कर ले, तो वहाँ तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इसलिए कल हम चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट थिंग और द इम्पोर्टेंट थिंग, महत्वपूर्ण विचार चीज़ जो है वो क्या है? बदलाव। जैसे मैंने कहा था, मेक द चेंज। इट इज़ द सेंटेंस यूज्ड बाय द बराक ओबामा, एंड विदिन 9 years ही बिकम अ हेड ऑफ द अमेरिका। जैसे वो 9 साल में, 9 वर्ष में अपने लक्ष्य तक पहुँचे, वैसे ही हम भी अगर हम 1 साल, 2 साल, 3 साल की प्लानिंग करें तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुँचते। जैसे आपने भी तय किया है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो उसी हिसाब से। तो पहले मैंने ये भी कहा था कि आपको जो भी तय किया है, जो भी गोल है, वो कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो हर एक को, हर एक मनुष्य को मालूम है। मुझ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, ये आप सबको मालूम है। ईच एंड एवरी पर्सन नोज इट वेरी वेल। इसलिए अपना लक्ष्य तय करते समय ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि मुझ में अच्छा क्या है। मैं स्टडी में अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं या कोई उद्योग व्यवसाय जो है उसमें अच्छा हूँ, या मैं खेती अच्छी कर सकता हूँ। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। काम कौन सा भी फील्ड जो है वो बड़ा या छोटा नहीं होता। आप जिस, यानी हम जिस भी फील्ड में है, जैसे देखो अभी 1-2 हफ्ते पहले यहाँ के जो ये परितेवाड़ी जो गांव है, उस गांव के टीचर डिसले सर, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट टीचर अवार्ड जो है वो मिला, वर्ल्ड का। तो ऐसा नहीं कि आपका क्षेत्र जो है, कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जिन्हें
बड़े बड़े पुरस्कार खेती से संबंधित जो है वो मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कौन सा भी फील्ड जो होता है वो बड़ा या छोटा नहीं होता। हम जिस फील्ड में काम करते हैं, कौन सा भी क्यों ना हो, वो फील्ड बड़ा ही होता है, लेकिन उसके लिए हमें उस फील्ड के हिसाब से काम करना पड़ता है, उस फील्ड के हिसाब से हमें अपना कार्य करना पड़ता है। तो आपका फील्ड अभी समझो अध्ययन करना है, आप छात्र है, विद्यार्थी है, और अभी आपका काम जो है अध्ययन करना है। लेकिन अध्ययन करते समय अगर हम ठीक तरह से प्लानिंग करेंगे और ठीक तरह से एक नक्शा, एक विचार हम अपने सामने रखेंगे, तो उसी हिसाब से हम वहाँ तक पहुँचेंगे। नहीं तो करना क्या है ये तो मालूम ही है। अगर पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया है तो हमारा ध्येय यही है, उद्देश्य यही है कि अपना करियर उज्जवल हो जाए, अपना भविष्य उज्जवल हो जाए। विचार हमारे मन में आता है उसके हिसाब से ही अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में जो भी सफलता चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। विचारों का कितना बड़ा महत्व होता है वो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज हम जहाँ है वो किस वजह से है, क्योंकि आज तक हमने जो विचार किया है उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का प्रेजेंट जो है वो उसने पास्ट में जिस प्रकार से विचार किया है उसी हिसाब से वो यहाँ तक है। जैसे कहा जाता है कि आपकी जो कंपनी है, संगत जिसे हम कहते हैं कंपनी, जिन 5-6 लोगों के साथ आपका व्यवहार रहता है, जिन 5-6 लोगों के साथ संपर्क में कंपनी में आप रहते हैं, उन्हीं 5-6 लोगों के जैसे ही आप होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी कंपनी अच्छी रखें, और वो भी रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन है जिन साधनों के जरिए हम अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं, ठीक है, उनके साथ भी कुछ वक्त बिताओ, लेकिन जब भी आप अकेले हो, जब भी आपके पास वक्त है, तो आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो आप बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनके विचार सुन सकते हैं। रतन टाटा जी के विचार सुनो, मीडिया पर सभी उपलब्ध है, तो वो आपकी कंपनी है। कोई ऑडियो बुक है वो सुन लो, या कोई बुक है वो पढ़ लो, ये कंपनी ही है। अगर ऐसे लोगों की कंपनी में उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो सूत्र के अनुसार हम उनके जैसा बन जाएंगे। तो इसलिए आपने जो भी लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य के हिसाब से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और ये सोशल मीडिया का उपयोग करके बहुत बार हो क्या रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन इज नॉट यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द न्यू जनरेशन। ये जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी के पास साधन जो है ये बहुत है, लेकिन इन साधनों का उपयोग करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन जो होता है, दिशा जो होती है वो नहीं है। और उसकी वजह से होता क्या है, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और जो प्रॉपर डायरेक्शन से, सही दिशा से काम करते हैं वो अपने लक्ष्य तक ठीक तरह से पहुंचते हैं। भाषा जो होती है, भाषा के साथ साथ वो स्किल भी हमें आना चाहिए। जीवन जीने की कला जो है ये भाषा क्या करती है, सिखाती है। और ये कला जो सीख जाता है, जीवन जीने की कला जो सीख जाता है, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल बन जाता है। और सक्सेस इसका अर्थ ओनली ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। पैसा कमाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग आज भी देखे हैं जिन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया है थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। जिनके पास है वो भी अगर फ्रस्ट्रेशन में जाए तो भी कुछ गलत कर बैठते हैं। जिनके पास नहीं है वो भी अगर अपने मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को ठीक नहीं रखेंगे वो भी गलत कर बैठते हैं। इसलिए जीवन में आने वाला संघर्ष जो है, जीवन में आने वाली स्थिति जो है, जीवन में आने वाली परिस्थिति जो है, उसका सामना करने के लिए हम तैयार हो जाए।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप कॉलेज में आएंगे, जो भी किताबें हैं वो पढ़ेंगे, आप अपने विचारों पर कार्य करें, अपने लक्ष्य पर कार्य करें, जीवन जीने की कला सीखें, भाषा जो है भाषा का कौशल्य प्राप्त करें और एक दिशा प्राप्त हो जाए अपने जीवन के लिए। किसी का बच्चा बचपन में क्या किया जाता है, उसे एक जंजीर से बांध दिया जाता है। जंजीर में चेन, जंजीर से बांध दिया जाता है। तो वो क्या करता है, जिस पैर को भी बांधा है उसे ऐसा झटका देता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा है, हाथी का बच्चा है, छोटा है, ये जंजीर क्या हो जाएगी, टूटेगी नहीं। तो एक बार, दो बार, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी ये बांधा जाता है तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जंजीर टूटती नहीं है, उतनी उसकी ताकत नहीं है। और अभी ये उसके मन में ये बैठ जाता है कि अरे ये टूटता नहीं है। तो ये हाथी का बच्चा धीरे 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 बड़ा हाथी बन जाता है। इतना बड़ा बन जाता है कि अभी वो बड़ी से बड़ी चेन को भी एक ही झटके में तोड़ सकता है। लेकिन बचपन से उसके विचारों पर यही प्रभाव रहा है कि ये टूटता नहीं है। तो ये हाथी को संभालने वाला क्या करता है, अभी जंजीर से नहीं बांधेगा उसे, कोई छोटी रस्सी ले लेगा, उसके पैर को ऐसे ही बांधेगा और जिसे बांधना है वहाँ भी अगर वो बांधे या न बांधे, सिर्फ उसके पाँव की तरफ ऐसा करेगा, इधर ये ऐसी रस्सी डाल ही देगा और वो वैसे ही छोड़ देगा। अभी तो वो खुला ही है समझो, और जो भी रस्सी है वो भी एक ही झटके में वो तोड़ भी सकता है, लेकिन वो जगह से हिलेगा ही नहीं, क्योंकि बचपन से उसके मन पर यही विचार डाला है कि अरे ये जो चेन है, ये जो जंजीर है, ये टूटेगा नहीं। तो अभी ये इतना बड़ा हाथी होने के बावजूद भी उसके मन में जो बैठ गया है, उसकी वजह से उसमें कितनी ताकत है ये अभी वो पहचान नहीं सकता है। उसके मन में ये आता नहीं कि अभी अरे ये तोड़ो और चलो, इतनी ताकत उसमें है। जंजीर तो क्या कोई बड़ा, कितना भी बड़ा साधन क्यों न हो उसे तोड़ सकता है, लेकिन अभी उसे मालूम ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके विचारों पर ये ऐसा प्रभाव पड़ा है। उसी प्रकार आपने जो भी लक्ष्य तय किया है वो अभी आपके विचारों के अनुसार किया है। इसके लिए आप में जो है आज तक उसके बारे में सोचकर आपने अपना लक्ष्य तय किया है, लेकिन हर एक व्यक्ति में कितना पोटेंशियल है, हर एक व्यक्ति जो होता है उसमें ऐसी एक शक्ति होती है, ऐसी एक ताकत होती है जिसके ऊपर वो कार्य करता है, ठीक तरह से काम करता है, तो वो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो इसलिए आप में उस हाथी की तरह आप में भी जो ताकत है वो आपको पहचाननी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, आप पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, आप खेती में अच्छा कर सकते हैं, आप कोई व्यवसाय या उद्योग में अच्छा कर सकते हैं, या कौन सा भी क्षेत्र क्यों न हो, संगीत का क्षेत्र है, नृत्य का क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे अभी फील्ड क्षेत्र है जिन क्षेत्र में हम, लेकिन ये सिर्फ मालूम किसे है, मैं किसमें अच्छा हूँ ये किसे मालूम है, किसे, मुझे खुद को ही मालूम है, दूसरा कोई ये नहीं बता सकता। मुझ में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है ये मुझे ही मालूम है, इसलिए अपने अच्छाई को पहचानना है और उस पर कार्य करके ही अपना जीवन बनाना है। तो इसलिए ये जो किताबें हैं, ये जो सिलेबस है उसका तो अध्ययन हम करेंगे ही, इसके साथ साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये जो ज्ञान है, ये जो माहिती है उसका भी विचार करेंगे और हम आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे रतन टाटा जी का एक वाक्य भी है कि हमारे स्कूल और कॉलेज जो है उसमें जो भी पढ़ाई की जाती है
तो उसका और आने वाली परिस्थिति जो है उसका संबंध जो होता नहीं है। जीवन जो है कैसा है, ऐसा नहीं कि पहली कक्षा में एडमिशन ले लिया, परीक्षा हो गई, दूसरी में गए, परीक्षा हो गई, तीसरी में गए, चौथी में गए, या 10वीं का 11वीं तक आ गए। इतना सीधा जीवन नहीं है ये पढ़ाई की तरह। जीवन जो है वो कैसा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो जीवन ये पहले समझ लेना जरूरी है कि जीवन जो है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अगर कोई दुखद घटना हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में परमानेंट दुख ही है, और अगर मेरे जीवन में ऐसा परमानेंट दुख है तो मैं जिंदा ही क्यों रहूं, ऐसे गलत विचार आपके मन में कभी भी पूरी जिंदगी में, बाल बच्चे होने के बाद भी कभी भी ऐसा विचार आपके जीवन में न आए, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि घर में कुछ झगड़ा हो गया तो घर के लड़का है, लड़की है, पिता है, माता है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ जो है, समाचार जो है आप सुनते हैं। लेकिन जीवन ये नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, कभी सुख तो कभी दुख ये आएगा ही, लेकिन उसका सामना करने के लिए हम तैयार रहे। और जिसे हम कहते हैं कि हमारा इमोशनल क्वोशंट जो है वो अगर मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक इजीली पहुंच सकते हैं।